नमस्ते दोस्तों, नील्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से शुरू हो रही है आतंक सीरीज। इस सीरीज का एक ही लक्ष्य है, सीईटी 2026 में ऐसा कोई प्रश्न ना बचे जिसे देखकर आपको डर लगे। आज की पहली क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान भूगोल के दो महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान का नामकरण और राजस्थान की स्थिति विस्तार। इन दोनों टॉपिक से सीईटी, आरएस, रीट, एलडीसी, पटवारी, पुलिस अधिकारी जैसी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कॉपी और पेन तैयार रखिए। आपको अगर शॉर्ट नोट्स बनाने हो तो इससे देखकर बना सकते हो, और बाकी आपने खुद खुद के बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी ये क्लास से आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा और इनसे अच्छे प्रश्न बैठेंगे आपके। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का नामकरण देखेंगे पहले। राजस्थान का नामकरण में क्या देखेंगे? राजस्थान का प्राचीन नाम देखेंगे, जो पुराने समय में क्या क्या नाम था। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला नाम देखेंगे राजस्थान आदित्य। ये कहाँ किस में मिलता है अपनों को? बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। किसने बनवाया था ये शिलालेख? वर्मलात के टाइम का है। कब कब का है? 625 ईस्वी। और विक्रम संवत पूछ ले तो 682। आप मुझे कमेंट में बताना कितने वर्ष अपन ईस्वी में जोड़ते हैं जब विक्रम संवत निकलता है। दूसरा नाम देखते हैं, राजपूताना। ये किसने दिया था राजपूताना राजस्थान को नाम? जॉर्ज थॉमस ने। इन्होंने कब बोला था? 1800 ईस्वी में। और इन ये उल्लेख किस में मिलता है? एक बुक है जो इन्हीं की है, द मिलिट्री मेमर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। 1803 में इसका प्रकाशन हुआ था। किसने किया था? विलियम फ्रैंकलिन ने। इन्हीं का दोस्त था ये। जॉर्ज थॉमस कहाँ के थे? आयरलैंड के थे। राजस्थान में कब आए थे? 1758 में। कब कहाँ पर आए थे? शेखावाटी में। और 1802 में बीकानेर में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब अपन देखेंगे दूसरे नाम। राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान। ये कब मिलते हैं? 1829 में। किसने दिया है? सीजेटी। ये कौन है? कर्नल जेम्स टोड। आपने नाम सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध है। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत ऑफ राजस्थान। ये दोनों बुकें इन्हीं की है। इन्हीं में ये राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान नाम मिलता है राजस्थान का। कर्नल जेम्स टोड। ये कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड के। राजस्थान में 1806 में कहाँ आए थे? उदयपुर। मांडलगढ़ में कब मिल आए थे? 1811। 1818 में इनको पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था मेवाड़ और हाड़ौती का। 1829 में पहला और दूसरा भाग प्रकाशन हुआ था। किसने किया था? जेम्स कुक ने। 1835 में इनकी मृत्यु हो गई लंदन में। 1839 में पश्चिमी भारत की यात्रा, जो इन्हीं की एक बुक थी, किसने प्रकाशन किया था? जूलिया कटरबर्ग ने। इन्हीं की वाइफ थी। सीजेटी की साथी व गुरु कौन थे? जैन यति ज्ञानचंद। सीजेटी का उपनाम क्या है? घोड़ी वाले बाबा और राजस्थान इतिहास का जनक। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन आते हैं। सीजेटी का पसंदीदा नाम क्या है? ये पसंदीदा नाम नहीं है दोस्तों, पसंदीदा किला आएगा यहाँ पर। इनका पसंदीदा किला कौन सा है? बेसोडगढ़ किला। और इसका उपनाम क्या है? राजस्थान का वेलोर। सीजेटी द्वारा दिए गए उपनाम। इन्होंने हल्दी घाटी युद्ध को क्या बोला था? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। और दिवेर युद्ध को क्या बोला था? मेवाड़ का मैराथन। और माउंट आबू को इन्होंने हिंदू ओलंपस बोला है। और गुरु शिखर को इन्होंने क्या कहा है दोस्तों? संतों का शिखर। और ऊंट को इन्होंने क्या कहा है? रेगिस्तान का जहाज। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये पांचों इंपॉर्टेंट है। राजस्थान। राजस्थान नाम किसमें मिलता है? नैन्सी ख्यात। और ये किसने लिखी है? मेरनोत नैन्सी ने। और इन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। और किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन। और कवि राजा श्यामल दास, ये कहाँ के थे? ढोकलिया गांव भिलवाड़ा के। जी एच ओझा। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? भारतीय प्राचीन लिपिमाला। तो ये कहाँ के थे? रोहिड़ा गांव सिरोही के। और अब दूसरा पार्ट देखेंगे अपन, राजस्थान की स्थिति विस्तार। इस चैप्टर से दोस्तों सीईटी में, इस 2026 वाली सीईटी में छः छः शिफ्टों में एक एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से याद कर लेना, मैं आपको समझा भी अच्छे से दूंगा। तो अपन इस मैप के माध्यम से राजस्थान का अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं देखेंगे कौन सी कहाँ पर है। तो सबसे उत्तर में आता है कोणा गांव, जो कि श्रीगंगानगर में है। और इसकी अक्षांश रेखा कौन सी है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। याद कर लेना दोस्तों। और दक्षिण में देखेंगे, सबसे दक्षिण में गांव आता है बोरकुंड, बांसवाड़ा में है। और काम इसकी क्या अक्षांश रेखा है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। और पश्चिम, सबसे पश्चिमी गांव में आता है कटरा गांव, जिसकी सम तहसील लगती है और जिला लगता है जैसलमेर। और इसके जो देशांतर रेखा है 69 डिग्री 30 मिनट। जो पूर्व में, सबसे पूर्व में गांव है सिलाना गांव, जो कि राजाखेड़ा धौलपुर में आता है। और इसकी है देशांतर रेखा 78 डिग्री 17 मिनट। और उत्तर से दक्षिण के बीच में दूरी है दोस्तों 826 किलोमीटर। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और पश्चिम से पूर्व के मध्य में है 869 किलोमीटर की।
चलो दोस्तों, मैं आपको एक मजेदार ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको ये गांव याद हो जाएंगे। आप बोरी तो जानते हो ना? बोरी, जिसपे अपन घर वाले बहुत बार पैर पोंछने के लिए भी इस्तेमाल में लेते हैं, और जिसमें अपन अनाज अनाज भी भरते हैं, और भी बहुत सारे कामों में आती है। तो वो बोरी ये रही, बोरकुंड। और दोस्तों, अगर वो बोरी है तो बोरी के कोना भी रहता है ना दोस्तों? और अगर सोचो, अगर उस बोरी के किसी ने काट दिया, कटरा, मतलब साइड से कट गया, तो वो हो गया कटरा। और कट रहा है तो वो उसके पास, अब अपन दर्जी के पास जाएंगे, उसको क्या करेंगे, सिलाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सिलाना। तो अगर बोरी का एक कोना है जो कट गया, ये बोरी का कोना है जो कट गया, तो उसको सिलाना पड़ेगा। तो ये दोस्तों आप याद कर लोगे, बोरकुंड से बोरी से बोरकुंड, कोना से कोना गांव, कटरा से कटरा गांव, और सिलाना से सिलाना गांव। आप कमेंट में बताना ये ट्रिक कैसी लगी। याद भी हो जाएगा आपको, बस थोड़ा सा समझ लेना। अब देखेंगे अपन राजस्थान की आकृति। पतंगाकार है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। ये किसने कहा है? टी एच हैंडलर ने। राजस्थान का क्षेत्रफल देखेंगे दोस्तों, ये दोनों याद करना इंपॉर्टेंट है। 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। और बहुत बार डायरेक्ट मील में ही पूछ लेता है, 139 भारत का कितने क्षेत्रफल में से राजस्थान का हिस्सा है? 10.41% है। और राजस्थान का क्षेत्रफल पूरे भारत में सबसे ज्यादा है, फर्स्ट पे। राजस्थान की जनसंख्या देखेंगे अपन, 6.85 करोड़ है। स्थान कहाँ कौन सा है भारत में जनसंख्या की दृष्टि से? सातवां है 2014 से, और आठवां है 2011 में, आठवां था। राजस्थान 128 देशों से बड़ा है। इजराइल से है 17 गुना, इंग्लैंड से है 2.5 गुना, नेपाल से है 1.5 गुना, और श्रीलंका से कितना है? 5 गुना। और किनके बराबर क्षेत्रफल है? जर्मनी, जापान, पोलैंड और नॉर्वे। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन आते हैं। कर्क रेखा, ये अपने राजस्थान में कौन से जिलों से निकलती है? 2 जिलों से निकलती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। डूंगरपुर से 1 किलोमीटर निकलती है, जो कि चीखली गांव से होके। और बांसवाड़ा में 25 किलोमीटर टोटल, जो कि छीज गांव से निकलती है। निकटतम कस्बा कौन सा है डूंगरपुर वाले में? कुशलगढ़। और जिला कौन सा है कर्क रेखा के पास में निकटतम? बांसवाड़ा। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शॉर्ट नोट्स में ऐसे कोई नहीं पढ़ाता होगा जितना मैं बता रहा हूँ। ब्रह्मा मंदिर राजस्थान में टोटल कितने हैं? 3। कहाँ पर है? आसोतरा बालोतरा में, पुष्कर अजमेर में, छीज बांसवाड़ा में। पूर्व से पश्चिम में समय अंतराल कितना है राजस्थान में? 35 मिनट 8 सेकंड का। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रख लेना। सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ पर होता है दोस्तों राजस्थान में? सिलाना गांव, धौलपुर में। ओके दोस्तों, ये अपनी राजस्थान के नामकरण और स्थिति विस्तार शॉर्ट नोट्स यहीं कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।